राजा सगर सतयुग के राजा थे और बड़े ही महान प्रतापी प्रजावत्सल थे, लेकिन दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था। इसलिए चिंता बनी रहती थी कि इस महान साम्राज्य का युवराज कोई नहीं है। दुखी होकर के दो पत्नियां थी, उन्हें लेकर के तपस्या करने के लिए निकल पड़े। हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद महर्षि भृगु ऋषि प्रकट हुए और कहे कि बेटा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। दो रानियां हैं, एक को एक पुत्र होगा और दूसरे को 60,000 पुत्र होंगे। ये आपस में निर्णय कर लें किन्हें एक पुत्र चाहिए, किन्हें 60,000 पुत्र। थोड़ी देर के बाद दोनों रानी विचार विमर्श की। एक का नाम केसनी था जो बड़ी थी, और छोटी वाले का नाम सुमति था। केसनी बोली कि मुझे एक पुत्र चाहिए, और सुमति बोली मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। महर्षि भृगु दोनों को आशीर्वाद दे करके एक को, बड़ी वाले को एक पुत्र और छोटी वाले को 60,000 पुत्र का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से राजा सगर अपने नगर अयोध्या की ओर लौट आए और कुछ वर्षों के बाद बड़ी रानी को असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ और छोटी रानी को एक मांस का लोथड़ा जन्म लिया। उसे देख करके डर जाती है, उसे फेंकवाना चाहती है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि इसी से तुम्हारे 60,000 पुत्रों का जन्म होगा। इसमें 60,000 पुत्रों का बीज छुपा हुआ है। उसे सावधानी पूर्वक एक एक को निकाल करके घी के घड़े में सुरक्षित रख दो। आने वाले कुछ समयों के बाद इसी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे जो महान बलशाली होंगे। इस प्रकार से समय आने पर 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। उधर बड़ी रानी के बेटा असमंजस जो था, ठीक स्वभाव का नहीं था। वह बालकों को पकड़ता और सरजू नदी में डुबाकर मार देता था। प्रजा की शिकायत सुन करके राजा दुखी हुए और उसे राज्य से बाहर निकलवाने का आदेश दिए। लेकिन उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और विचारवान था, भगवान के भक्त था। इसलिए उसे राजा सगर रख लेते हैं और पुत्र को राज्य से बाहर करवा देते हैं। इधर सगर सर्व यज्ञों की
कर रहे थे, उसमें इंद्र ने देखे कि यदि ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो हमारा इंद्रासन न कहीं छिना जाए, इसलिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। उसमें 60,000 पुत्रों को घोड़े की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया गया। अचानक इंद्र वेश बदल करके राक्षस का वेश बना करके आते हैं और घोड़ा को चुरा करके पाताल लोक ले जाते हैं। इधर 60,000 पुत्रों ने जब घोड़ा को अदृश्य देखा, सारी पृथ्वी छान डाली। इस प्रकार से निर्णय किया कि अब पाताल लोक में जाएंगे और पाताल लोक जाने के लिए पृथ्वी को खोद करके रास्ता बनाए और पाताल लोक में जा कर के देखते हैं एक ऋषि ध्यान मग्न है, उन्हीं के बगल में एक पेड़ में घोड़ा बंधा हुआ है। इन्हीं को चोर समझ करके 60,000 सगर के पुत्रों ने ऋषि का अपमान किया और वे वर्षों से जो तपस्या में लीन थे, ध्यान भंग हो गया और वे क्रोध में भर करके उन 60,000 पुत्रों को श्राप दे करके भस्म कर दिए। फिर अंशुमान को भेजा जाता है और महर्षि का क्रोध शांत होता है, तो वे वरदान देते हैं कि तुम्हारे खानदान में जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया जाएगा और धरती जब यहाँ आएगी तब इन लोग का उद्धार होगा। यह बात सुन करके तपस्या करने लगे राजा सगर। वे गंगा को न ला पाए। फिर अंशुमान तपस्या किए, वे भी असफल रहे। फिर राजा दिलीप तपस्या किए, वे भी गंगा को लाने में समर्थ न हुए। उनके पुत्र दिलीप जो है कठोर तपस्या किए और गंगा को लाने में समर्थ हुए और 60,000 अपने पूर्वजों का उद्धार करके स्वर्ग भेज दिए और गंगा को सदा के लिए इस धराधाम पर उतार करके आज भी हजारों लोगों का गंगा उद्धार करती है, कल्याण करती है, पाप मुक्त करती है। तो सगर के पुत्रों को उद्धार के लिए गंगा आई थी पृथ्वी पर। कहा जाता है कि सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके पाताल लोक गए थे, इसलिए सागर बना। उन्हीं के नाम पर समुद्र को सागर भी कहा जाता है और गंगा का नाम भगीरथ लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी कहा जाता है। इस प्रकार कठोर तपस्या करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया।